और लिम्पियाथुरा भी भारत का है। बल्कि नेपाल क्या बोल रहा है कि लिम्पियाथुरा हमारा है और काली नदी का उद्गम यहाँ से होता है, इसीलिए ये क्षेत्र भी हमारा है। और यहाँ पर नेपाल बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है एक संधि को लेकर, जिसे सुगोली की संधि कहते हैं। अब इसने भारत पर बार बार ये जो इल्जाम लगाए हैं ना कि भारत ने कब्जा किया है, इसकी कहानी आप जरा सुनिए। देखिए हुआ क्या था, 4 मार्च 1816 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इधर थे नेपाल के राजा, जो गोरखाओं के राजा हुआ करते थे, उनके बीच में एक संधि हुई। संधि होने की पीछे की वजह यह थी कि 1816 में नेपाल जो है बुरी तरीके से पगला गया था और पगलाने के चलते क्या कर रहा था, अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए लगातार युद्ध लड़ रहा था और लगातार अपनी सीमा को खिसका रहा था, बढ़ा रहा था। तो सीमा को बढ़ाते बढ़ाते ये कहां पहुंच गया, उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र, गढ़वाली क्षेत्र, इन सारे इलाके तक ये आ पहुंचा था। ये बात जब अंग्रेजों को पता चली तो उनको लगा कि नेपाल तो यहाँ पर कब्जा करेगा, तो क्यों ना इसे रोक दिया जाए। रोकने के लिए आदेश दिया, पर नेपाल रुकने को रेडी नहीं हुआ। और जब ये रेडी नहीं हुआ था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध का ऐलान कर दिया कि हम नेपाल के गोरखा राजा के साथ में युद्ध का ऐलान करते हैं। ठीक है, बाद में नेपाल के गोरखा राजा और इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और युद्ध में अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरीके से नेपाल को हरा दिया। हराने के बाद में एक संधि होती है कि ठीक है आप स्वतंत्र हो, हम आपके ऊपर किसी प्रकार का राज नहीं करेंगे, आपको आजादी देते हैं, पर बदले में हमें आपसे कुछ चाहिए। क्या मांगा बदले में? बदले में मांग लिया उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाली वाले क्षेत्र, इसके अलावा सिक्किम का बहुत बड़ा क्षेत्र और इसके साथ ही तराई वाला क्षेत्र। और ये हिस्से मांगने के बाद में नेपाल का 1/3 हिस्सा कहाँ चला गया? भारत के अंदर चला गया। और यही बात आज भी किसको चुभती है? नेपाल को चुभती है।